तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से ड्राइविंग स्कूल से कार सीखनी चाहिए। क्या आपको मारुति सुजुकी के ड्राइविंग स्कूल से ही कार सीखनी चाहिए या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट से भी आप कार सीख सकते हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी के ड्राइविंग स्कूल की, कि मारुति सुजुकी के ड्राइविंग स्कूल में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो मारुति सुजुकी के ड्राइविंग स्कूल में सबसे पहले तो आपको जो थ्योरी की प्रैक्टिस कराई जाती है वहाँ प्रॉपर, और उसके बाद आपको सिम्युलेटर पे प्रैक्टिस कराई जाती है। उसमें एक टीवी पे स्क्रीन होती है और जिसमें देखकर आपको गाड़ी चलाने होते हैं, उसमें आपको रियल कार जैसी फील मिलती है। तो उसमें पहले इस पे सिम्युलेटर पे प्रैक्टिस कराई जाती है, और फिर जब आप सिम्युलेटर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद आपको रोड पर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराई जाती है। आपको लगभग 7-8 दिन तक ये सिम्युलेटर और थ्योरी पढ़ाई जाती है, और लगभग आधे दिन जो बचते हैं उसमें आपको कार ड्राइविंग पूरा रोड पर प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप मारुति कार ड्राइविंग से भी कार सीख सकते हो, पर वहाँ पर अगर आप सीखते हो तो आपको जो फीस है वो बहुत ज़्यादा लगती है। मारुति की ड्राइविंग स्कूल फीस बहुत ज़्यादा है, लगभग ये 5000 या उससे अबव भी चली जाती है। और अब बात कर लेते हैं किसी जो लोकल आपके ड्राइविंग स्कूल होता है उसकी। तो उसमें आपको एक बेनिफिट तो ये फीस का मिल जाता है। आपको अगर लोकल कार ड्राइविंग से सीखना चाहते हो तो फीस बहुत कम लगती है वहाँ की फीस जो मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल होता है उससे लगभग आधी आपको लगती है। और ऐसी बात नहीं है कि जो वो लोकल कार ड्राइविंग वाले आपको सिखाएंगे तो वो आपको कम सिखाएंगे या फिर वो अधूरा सिखाएंगे। अगर आप उनसे सीखते हो, अगर वो प्रॉपर सिखाने वाले हैं तो आपको बढ़िया से कार सिखा देंगे। और मैं बात करूं जो लोकल कार ड्राइविंग स्कूल होता है उसमें आपको ये बेनिफिट भी मिल जाता है कि जब आप सीखने लगते हो तो आपको उसमें शुरू में जो एडवांस फीस है वो आप थोड़ी बहुत दोगे तब भी वो ले लेंगे, और जो आपको पूरी फीस है वो 1-2 दिन बाद या फिर 4-5 दिन बाद भी आप जमा करा सकते हो। पर जो मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल होता है उसमें आपको पूरी फीस जो है वो जमा करनी पड़ती है, तभी आपको वो ड्राइविंग सिखाते हैं। अगर आप पूरी फीस जमा नहीं करते हो एडवांस में तो वो आपको ड्राइविंग नहीं सिखाते हैं। और जैसे अगर आप लोकल कार ड्राइविंग से सीख रहे हो तो आप ये ध्यान रखिए कि वो जो पहले दिन आपको सिखाता है तो वो किस तरीके से सिखाता है। अगर आपको वो फर्स्ट डे से ही ट्रैफिक में प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर वो अच्छे से अगर आपको ट्रेनिंग देते हैं फर्स्ट डे में, तो आप समझ सकते हो कि वो अच्छे से सिखा रहे हैं। और अगर आपको कुछ डाउट होता है और वो क्लियर नहीं कर रहे हैं या फिर वो कुछ अच्छे से नहीं सिखा रहे हैं तो आप उनसे मना भी कर सकते हो, तो ये फायदा रहता है। बट मारुति ड्राइविंग स्कूल में क्या आपको जो फीस है वो भी एडवांस में देनी रहती है। और अगर आप वहां से सीखने के बाद दोनों इंस्टीट्यूट में, अगर आप मारुति सुजुकी में सीखो या फिर आप लोकल कार ड्राइविंग से सीखो, अगर आप सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप गाड़ी नहीं सीख सकते, क्योंकि सब गाड़ी सीखने में सबसे जरूरी चीज है आपकी खुद की प्रैक्टिस। जब तक आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होगे आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। और इसमें क्या होता है, जैसे ड्राइविंग 15 दिन 30 दिन अगर आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की मदद से गाड़ी चलाओगे तो आप फिर खुद से जब गाड़ी चलाओगे तो आपको उतना जो है वो खुद से चलाने में डर लगेगा। और अगर आप खुद से 15-20 दिन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी आदत में आ जाएगा। और आपको जब आप ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से सीख जाते हो गाड़ी, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका कोई भी दोस्त हो या आपके फैमिली में कोई हो, उनको साइड में बिठा के और फिर आपको 15-20 दिन की प्रैक्टिस फिर से करनी है, तभी आप कार सीख सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मैं ड्राइविंग स्कूल में एक बार चला गया और वहां से सीख ली, बस फिर मैं आगे खुद ही गाड़ी चला लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको जैसे 15-20 दिन की ट्रेनिंग ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से प्लस 15-20 दिन की ट्रेनिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉपर कार सीख पाओगे। नहीं तो आप अगर शुरू में ही खुद गाड़ी लेके निकलोगे और आप सोचोगे कि मैं 15-20 दिन ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में सीख चुका हूँ और खुद से मैं चला लूंगा, तो आप नहीं चला पाओगे। तो ये तो हुई ड्राइविंग स्कूल की बात। आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी ड्राइविंग स्कूल आपको गाड़ी सिखा देंगे। और आपको कितने दिन लगेंगे ये मैं बता दूं। अगर आप गाड़ी सीखते हो तो आप 10 से 15 दिन तो लेकर चलिए। 10 से 15 दिन अगर आप सीखते हो तो आप आराम से सीख जाओगे, आपको जैसे 1 महीना 2 महीना नहीं लगेगा। अगर आप अच्छे से सीखते हो, जल्दी सीखते हो, तो आपको 10 से 15 दिन बहुत होते हैं। पर आपको खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर आप जैसे ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर ले रहे हो तो आप देख लीजिए कि
थोड़ा अच्छा ड्राइविंग स्कूल आप ज्वाइन करिए। कुछ ऐसा बिल्कुल ही लोअर क्लास आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन मत कर लीजिए जिसमें कि आपको सीखना ना मिले, और वो जो आपको सिखा रहा है उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता कर लीजिए, वो एक दो को सिखा चुका है या फिर कुछ इस तरीके की नॉलेज। अब मैं बात कर दूं थोड़े बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स क्या क्या होते हैं ड्राइविंग में? तो ड्राइविंग में जो बेसिक्स होता है, सबसे पहले तो आपका आ जाता है गियर। मैं 1 मिनट कैमरा आपको चेंज करके बताता हूँ। तो मैं 1 सेकंड कैमरा शिफ्ट कर लेता हूँ। तो बेसिक्स में आ जाता है सबसे पहले ये गियर, और गियर के बाद आ जाते हैं ये 3 पेडल, 3 पेडल्स आ जाते हैं, और 3 पेडल्स के बाद आ जाता है आपका स्टीयरिंग। स्टीयरिंग आप चलाते चलाते सीख जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है गियर, क्योंकि ये आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। और मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर। तो इसमें आप ये लाइनिंग देख लीजिए, ये लाइनिंग के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर होते हैं। तो ये आप देखिए जो फर्स्ट वाला लिख रखा है, तो इससे फर्स्ट गियर रहता है। तो अभी ये इस तरीके से चल रहा है सीधा, तो ये न्यूट्रल में है। और अगर आपको फर्स्ट गियर लगाना है तो फर्स्ट आप इस तरीके से लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, तो ये किया और ये फर्स्ट गियर ये लग गया। अब सेकंड गियर आपको लगाना है, तो ये यहाँ से ये नीचे किया, नीचे की तरफ दो है तो नीचे ये सेकंड गियर, और उसके बाद आपको ऊपर ये थर्ड गियर दिख रहा होगा बीच में, तो ये आपने ये कही ये थर्ड गियर लग गया सीधा का सीधा। आपको थर्ड गियर लगाते समय इसको बीच में नहीं लेना है, यूँ करके सीधा आपको ऐसे पीछे हाथ लगाया और ये आपको ऐसे थर्ड गियर लगा देना है। और फोर्थ गियर लगाने के लिए भी आपको ऐसे ही करना है, ये डायरेक्ट ही आपने ये फोर्थ गियर नीचे ऐसे लगा दिया। और फिफ्थ गियर लगाने के लिए आपको थोड़ा साइड में लेना पड़ेगा, ये आपको पहले न्यूट्रल किया और फिर साइड में लिया और ये फिफ्थ गियर ये लग गया। और फिफ्थ के बाद आपको अगर रिवर्स करना है तो रिवर्स फिफ्थ से तो करोगे नहीं, फर्स्ट से रिवर्स करोगे। तो पहले आपको ये न्यूट्रल करना है, और जैसे ये फर्स्ट गियर हो गया, और रिवर्स लेने के लिए आपको ये फर्स्ट से पहले न्यूट्रल किया और फिर पूरा गियर को इधर दबाया और फिर ये आपका रिवर्स गियर हो गया। तो ये 6 गियर हो गए। इस तरीके से आपको गियर लगाना है। गियर सबसे जरूरी, क्योंकि ये आपको बार बार चेंज करने पड़ेंगे। और अब मैं समझाता हूँ क्लच पेडल और रेस के बारे में और ब्रेक के बारे में। तो ये देखिए, ये आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, मैं लाइट चालू कर देता हूँ। हाँ, तो ये तीनों पेडल है। ये होता है फर्स्ट वाला जो होता है अपना क्लच होता है, ये सेकंड में आ जाता है अपना ब्रेक, और ये आ जाता है एक्सीलरेटर। अब इनको कैसे कंट्रोल करना होता है वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये क्लच हो गया। क्लच सबसे पहले फुल दबाकर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी रहती है, और फर्स्ट गियर लगा के आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना होता है। अभी मैं गाड़ी चलाकर आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आपको बेसिक्स में बता रहा हूँ। धीरे धीरे क्लच छोड़ना होता है, और क्लच छोड़ते आपको हल्की सी रेस रखनी पड़ती है, बिल्कुल हल्की सी, जैसे ये रेस रखी ताकि आपकी गाड़ी को थोड़ा मूवमेंट मिल सके। बिल्कुल हल्की हल्की आपको रेस, और धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना रहता है। जैसे ही बाइटिंग पॉइंट आ जाता है, गाड़ी चलने लगे, आपको वहीं थोड़ा होल्ड करना रहता है क्लच को, और आपकी गाड़ी जैसे थोड़ा आगे बढ़ने लग जाती है और फिर आपको सेकंड गियर लगाना रहता है। वैसे आपको कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट गियर में लगा रखा है ना। जैसे आपकी गाड़ी थोड़ा बढ़ती है, आपने फुल क्लच दबाया, ये देखिए फुल क्लच कुछ इस तरीके से आपने दबाया, और फिर यहाँ से आप ये क्लच ये सेकंड गियर ऐसे लगा सकते हो आराम से। सेकंड गियर के बाद फिर आपको जैसे थोड़ी बहुत और स्पीड बढ़ती है तो वापस से आपको क्लच दबाया और फिर थर्ड गियर कर दिया। ये देखिए, ये सेकंड गियर और ये ऐसे का ऐसे थर्ड गियर कर दिया। तो इस तरीके से। और ब्रेक का इस्तेमाल कब करना रहता है वो मैं आपको बता दूं। ब्रेक का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको सामने दिखता है कुछ ऑब्स्टेकल वगैरह तो फिर आपको क्लच दबा के ब्रेक लगाना है। और फिर नॉर्मल अगर सामने कुछ भी नहीं है, आपकी गाड़ी फ्लो में चल रही है, तो आपको ब्रेक पर वो पैर रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। क्लच दबाते टाइम आपको ब्रेक पर पैर नहीं रखना है। और अगर आपको कुछ सामने दिख रहा है तो आप ये ब्रेक पे पाँव रख सकते हो, नहीं तो आपको विदाउट ब्रेक पर पाँव रख के भी आप ये गियर चेंज कर सकते हो। और जैसे आपको अगर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आती है तो आपको कुछ नहीं करना, गाड़ी रोकने के लिए आपने फुल क्लच दबाया, फुल क्लच दबाने के बाद आपको ब्रेक दबा देना है। ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ दबा देनी है। अगर कुछ भी आपको खतरा लगे, आपको पहले पीछे देख लेना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में तो आप एकदम से नहीं रोक सकते, धीरे स्पीड में आप एकदम से रोक सकते हो साइड में लेके। तो आप बिल्कुल दोनों ये पेडल दबा दीजिए बस। कोई भी खतरा दिखता है आप ये दोनों पेडल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी।
ये आपने क्लच दबाया और ब्रेक, दोनों पेडल एक साथ भी दबा दीजिए, कैसे भी दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी वहीं के वहीं जाम हो जाएगी। और ये है एक्सीलेटर, इसको बस आपको ज़्यादा नहीं दबाना है, इसको थोड़ा थोड़ा ही दबाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ बेसिक। और स्टीयरिंग का तो आप देख लीजिए, स्टीयरिंग का तो मैं बता दूँ, ये जैसे ये आप इधर मोड़ोगे तो गाड़ी इधर की साइड जाएगी और इधर की साइड मोड़ोगे तो गाड़ी इधर जाएगी, बस इतना सा ही होता है स्टीयरिंग। बस इससे ज़्यादा कुछ आपको, जैसे आप चलाओगे स्टीयरिंग तो अपने आप सीख जाओगे। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके बारे में नॉलेज तो आप वो जो गाड़ी चलाना सिखाएगा उससे आप ले, थोड़ी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इसमें, कम ही नॉलेज होती है। क्योंकि ये देखिए 2-3 निशान है, एक तो ये इंजन का हो गया, ये लाइट बस ब्लिंक नहीं करनी चाहिए ये, और ये टेम्परेचर का हो गया, ये ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और ये हैंड ब्रेक गाड़ी चलाते समय ये लगा होना चाहिए, जो ब्रेक की लाइट है ना, ये हैंड ब्रेक की, इसको मैंने हटाया तो ये हट जाती है। और वो पेट्रोल का है, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। और वो किलोमीटर है, बस इतना ही इसमें होता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर कुछ भी आपको बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए।